मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों, मैं मृणाल चतुर्वेदी, आपका सूत्रधार, आपके अपने YouTube चैनल सूत्रधार द नरेटर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दीपावली का शुभ अवसर है। इस पर मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि यह दीपावली आपके जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सफलताएं और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ईश्वर, प्रकृति और ब्रह्मांड का आपके ऊपर बहुत सदैव आशीर्वाद बना रहे और आप एक सफल जीवन की तरफ अग्रसर हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज की चर्चा शुरू करते हैं कि हम हमेशा हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, थॉट्स और सोलर प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो हमें यह अंतर भी पता होना चाहिए कि हमारा माइंड, दिमाग और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में अंतर क्या होता है। हमारा जो दिमाग है वो हमारा मालिक नहीं बन सकता, लेकिन हमने उसे अपना मालिक बना रखा है। हम उसके दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और जीवन को जीते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में असफलताएं, निराशा, नेगेटिविटी ये सब आती है। जबकि यह जो दिमाग है, इसको हमारा गुलाम होना चाहिए, हमारे निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह हमारे शरीर का हिस्सा है, ना कि हम इसका हिस्सा हैं। इसलिए अपनी आत्मा, अपनी सोल, अपने सोलर प्लेक्स को एक्टिव कीजिए, उसको ताकतवर बनाइए, तब यह दिमाग आपके निर्देशों का पालन करेगा। अब इस चर्चा पे आते हैं कि दिमाग, माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या अंतर होता है। दिमाग और माइंड एक सामान्य अवस्था है जहाँ पर हम सोचते हैं, समझते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। वहीं कॉन्शियस माइंड, जागृत अवस्था, वह अवस्था कहलाती है जब हमारे पास कोई भी विचार आता है तो हम उसमें यह अंतर कर पाते हैं कि यह विचार हमारे लिए अच्छा है, यह विचार हमारे लिए बुरा है, यह नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है। तो जब यह अंतर और डिस्क्रिमिनेशन हम करना सीख जाते हैं या करने लगते हैं, तब यह कॉन्शियस माइंड कहलाता है। अन्यथा वह सामान्य दिमाग है कि जो भी आ रहा है, कचरा, अच्छा, वह सब हमारे दिमाग के भीतर चला जा रहा है और हम उसके अनुसार ही अपना जीवन जी रहे हैं और जीवन में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वहीं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में यह अंतर है कि कॉन्शियस माइंड जब अच्छे सकारात्मक विचारों को, पॉजिटिव थॉट्स को पूरी ऊर्जा के साथ स्वीकार करता है, उस पर दिमाग लगाता है, उसे सोचता है और फिर उसे रिफाइंड करके सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजता है, जिसका काम है उस रिफाइंड थॉट के ऊपर एक्शन लेना और उसे कंप्लीट एक्शन लेकर उसके परिणाम तक पहुंचाना। और सोलर प्लेक्स वह अवस्था है या वो पॉइंट है जो हमारे शरीर का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, जहां से अथाह एनर्जी, अनंत एनर्जी, अक्षय ऊर्जा हमारे शरीर में बह रही है, जिसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, नकारात्मक विचारों के द्वारा मंद कर देते हैं। तो हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड, अपने माइंड को जागृत कीजिए और यह डिस्क्रिमिनेशन कीजिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए, जिससे आपको परिणाम उत्साहवर्धक और आपके फेवर में मिले। तो यह आज हमारी चर्चा थी कि माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन तीनों में क्या अंतर है और हम इनमें अंतर कर पाते हैं कि नहीं, और स्वयं हम, हमारी आत्मा, इस दिमाग, माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इस सब के मालिक हैं।
तो हमें एक स्वामी मालिक की तरह इनके साथ व्यवहार करना है और ये हमारे निर्देशों का पालन करें, ना कि हम इनके निर्देशों का पालन करके अपनी जिंदगी विपन्नावस्था में, दरिद्रता में बिताएं। इसलिए आज से यह प्रयास कीजिए कि हमारा माइंड कॉन्शियस हो जाए, जागृत हो जाए, जिससे हमें भी वे सब सफलताएं, वे सब खुशियां प्रचुर मात्रा में मिलें जिनके हम हकदार हैं, जिसके लिए हमें ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने यह जीवन दिया है। तो इस जीवन को खुशियों में प्रचुर मात्रा में पाने के लिए अपने माइंड को जागृत कीजिए। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली मुलाकात तक दीपावली की शुभकामनाओं के साथ समस्त ऊर्जा का प्रयोग कीजिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने साथ, अपनी प्रकृति के साथ, अपने ब्रह्मांड के साथ, अपने ईश्वर के साथ, और जो आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। आपका सूत्रधार मृणाल चतुर्वेदी। बहुत बहुत धन्यवाद।